हाय दिस इज hitlab.in और आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि D2M डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने से पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। ठीक है, ताकि इजी हो कि वाई वी नीड D2M टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते कि अभी ज़माना है OTT कंटेंट का। ठीक है, OTT कंटेंट यानी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स एंड बहुत सारे OTT कंटेंट अवेलेबल है। इवन अभी तो जैसे कि हॉटस्टार पर मुझे अगर लाइव क्रिकेट देखनी हो या न्यूज़ चैनल देखने हो तो लोग क्या करते हैं कि वो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेते हैं और फिर उसे बट उसका लिमिटेशन ये है कि अगर मुझे लाइव चैनल देखनी है तो उसका लिमिटेशन ये है कि अभी भी बहुत सी यानी 70% इंडिया में डेटा का लिमिटेशन है, यानी डेटा भी महंगा होता जा रहा है दिन भर ही। यानी दिन में 1.5 GB का लिमिट मिलता है। अगर 720p रिजोल्यूशन में भी मैंने आज तक का आधे घंटा भी आज तक देख लिया, टीवी देख लिया मोबाइल में, तो मेरा डेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन चार्ज प्लस रिचार्ज तो महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आया D2M टेक्नोलॉजी। अब D2M टेक्नोलॉजी क्या है, इससे पहले उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। तो D2M टेक्नोलॉजी में सबसे पहले तो हम डीवीबी टी यानी डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग टेरेस्ट्रियल। तो 90s के ज़माने में हमें पता है कि हमारे घर पर टीवी हुआ करता था, डब्बे वाला टीवी, CRT टीवी, और छत पर टेरेस्ट्रियल एंटेना लगता था। तो हम दूरदर्शन प्रसार भारती उसका ब्रॉडकास्टिंग करती थी और हम DD मेट्रो एंड DD नेशनल 2 चैनल देखा करते थे, और वो भी डायरेक्टली क्या कहते हैं कि DVB-T। फिर आया केबल टीवी। तो केबल टीवी यानी उसमें स्लॉट में प्रॉब्लम थी DVB-T में कि 2 चैनल से ज़्यादा नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, फिर भी फ्री में मिल रहा था। फिर धीरे धीरे केबल टीवी आया, 5-6 साल केबल टीवी का चला। फिर आया अर्लियर 2000 में DTH, डायरेक्ट टू होम टेक्नोलॉजी, DTH। ठीक है, जो अभी भी चल रहा है। 90% लोगों के पास अभी भी DTH है, कोई भी D2M में या DVB-IP में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो DTH यानी कि प्रसार भारती ने यानी DD डायरेक्ट प्लस ने फ्री डिश टीवी से स्टार्ट किया था 2004 में, और डिश टीवी इंडिया ने स्टार्ट किया था जी टीवी। डिश टीवी इंडिया ने, फिर आया टाटा स्काई, बहुत सारी कंपनीज आ गई और उनका राज चला। अब जमाना है OTT कंटेंट का, यानी नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, बहुत सारी है वोट एप्लीकेशन। बट लिमिटेशन ये है कि हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं होता। मान लो मेरे पास वोट का एप्लीकेशन है या सब्सक्रिप्शन है, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है, मैं एक वेब सीरीज का एक एपिसोड देखूंगा तो मेरा 1.5 GB 2 GB डेटा, 3 GB डेटा 720p में फटाक से उड़ जाएगा, यानी फिनिश हो जाएगा। तो ये लिमिटेशन है। अब इवोल्व हुआ D2M जो 5G बैंड पर काम करता है, 5 GHz। अब है क्या, तो इतना सारा यानी बहुत सारे वीडियोस है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस है, गूगल पर भी उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, बट किसी ने लाइव करके नहीं दिखाया। तो मैं यहाँ पर एक लाइव सैंपल करके दिखा रहा हूँ। इन शॉर्ट सिंपल, D2M डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये वो टेक्नोलॉजी है कि हमें IPTV स्ट्रीमिंग यानी DVB-IP जो टेक्नोलॉजी है, IPTV स्ट्रीमिंग को विदाउट इंटरनेट स्ट्रीम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक 5 GHz का इंडिविजुअल बैंड, रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड प्रोवाइड करता है कि जो हमें डायरेक्टली DVB कंटेंट को एक्सेस करने का परमिशन दे रहा है। ठीक है, तो अभी मैं एक लाइव एग्जांपल से समझा देता हूँ कि है क्या टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सपोज करो मेरे घर पर एक सेटअप बॉक्स है। ये सेटअप बॉक्स है DD फ्री डिश का। ठीक है, अब इसमें एक टीवी चल सकता है, ये टीवी है, ये एक टीवी चल सकता है। ठीक है, अब मेरे घर पर 5 टीवी है, मेरे गांव में या मेरे स्ट्रीट में 5 टीवी 10 टीवी है। एक ही बॉक्स से मुझे 10 टीवी एक्सेस करना है। तो पहले ये टेक्नोलॉजी थी कि हम 10 टीवी एक्सेस नहीं कर सकते, हमें 10 बॉक्स अलग से परचेस करना पड़ता था। या तो हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, हॉटस्टार का, तो 10 अलग अलग मोबाइल फोन के लिए अलग अलग परचेस करना होता था। ठीक है, और उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन भी अलग से लगता था। बट अब जो टेक्नोलॉजी आई है वो है D2M। अब D2M क्या करता है मैं बताता हूँ। डायरेक्ट टू मोबाइल। ठीक है, यानी जैसे पहले के साथ दूरदर्शन का डायरेक्ट ही हमारे घर पर टीवी में आ जाता था, वैसे ही OTT कंटेंट जो भी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है डायरेक्ट मोबाइल पर आ जाएगी विदाउट इंटरनेट। ठीक है, तो इसका सेटअप समझ लेते। ये मेरा DD फ्री डिश का, ये 2016 में लॉन्च हुआ था, वीजोन का 8007। ये लिनक्स बेस्ड सेटअप बॉक्स है। इसमें लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आती है, इसलिए इसमें OS केम सर्वर
IPTV एक्सट्रीम IPTV सर्वर, बहुत सारे सर्वर, CCKM सर्वर, बहुत सारे सर्वर चल सकते हैं। इस फिलहाल इसको मैंने एज ए सर्वर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है और इसमें मैंने IPTV एक्सट्रीम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। इसकी वीडियोस यूट्यूब पर मेरे चैनल पर अवेलेबल है और इसको वाईफाई डोंगल से कनेक्ट किया हुआ। इसकी अपलिंक स्पीड है 100 Mbps, ठीक है। और ये कनेक्ट है डिस्क DD फ्री डिस्क की डिस्क से कनेक्टेड है, ठीक है, 95 डिग्री ईस्ट। और ये है वाईफाई राउटर TP लिंक का, एज अ ब्रिज काम कर रहा है। इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ये देख लो, यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ एज अ ब्रिज काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है सीधा। और यहाँ पर देख लो, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, तो यहाँ पर IPTV का सर्वर इंस्टॉल्ड है इस बॉक्स में और IPTV के एंड्रॉयड एप्लीकेशंस मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल है और इंटरनेट नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो कि ये कनेक्टेड है मेरे एंड्रॉयड ब्रिज से, यानी TP लिंक राउटर से, ये देख लो कनेक्टेड है, ठीक है, ये है। और ये 2 मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पर भी सेम यही, ये TP लिंक राउटर से कनेक्टेड है और इसमें इंटरनेट फिलहाल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, यानी मोबाइल डेटा नहीं है ना ही, क्योंकि इंटरनेट है ही नहीं, सिर्फ राउटर से। ये बॉक्स है, ये राउटर है और ये सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है, ये IPTV सर्वर है और ये क्लाइंट है। अब इसकी जैसे कि मुझे न्यूज़ चैनल देखनी है तो मैंने न्यूज़ चैनल पर ये देखो, ये मैंने स्ट्रीम किया, ठीक है। अब मुझे आज तक देखनी है, इस बॉक्स में ऑलरेडी आज तक का आज तक DD फ्री डिश पर अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं आज तक पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये हो गया स्टार्ट और मैं प्ले करता हूँ, देखो हो गया, ठीक है। सो ये हो गया IPTV लाइव, कोई नेट नहीं, कुछ भी नहीं, मैं अपने फ़ोन में डायरेक्ट ही IPTV स्ट्रीम कर सकता हूँ, ये देख लो, ठीक है, ये रहा, ये देखो IPTV चल रहा है, यही D2M टेक्नोलॉजी है। नाउ आज तक, ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरे मल्टीपल डिवाइस, यानी ये इसकी अपलिंक स्पीड 100 Mbps है, देखो ज़रा भी लैग नहीं करेगा, थोड़ा सा 1 या 2 सेकंड का फर्क आएगा, बिकॉज ये देख लो लाइव है, दो देखो अभी लाइव है ये। अब मैं चैनल चेंज करता हूँ, क्या मल्टीपल चैनल सपोर्ट करेगा? तो यस करेगा, मैं चैनल चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ जी बिजनेस, हो गया लाइव, ये देखो जी बिजनेस स्ट्रीम करने लगा ये, ठीक है। सो ये IPTV नहीं है ये, अगर IP होता तो बफरिंग होता। सो अब देख लो, मैं सपोज करो कि मैं यहाँ पर न्यूज़ प्ले कर रहा हूँ, और मैंने तुरंत ऑर्डर किया, ठीक है, जैसे कि मुझे अभी आस्था भजन चलानी है, देखो लाइव, ये लाइव, अगर आप धनी ही बनना चाहते हैं, अगर आप धन की दृष्टि से ही सम्राट बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी देखो, इंडिया में तो चलो इंटरनेट बहुत इजीली अवेलेबल है, बट बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो IPTV अगर OTT कंटेंट एक्सेस, जैसे कि अफ्रीका, बहुत सारी अंडर डेवलप कंट्री है जहाँ पर 2GB नेटवर्क ठीक से अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वहाँ पर हमें IPTV चलाना हो, ठीक है, तो एक सेटअप बॉक्स है, यानी ये एक लिनक्स सर्वर है, ठीक है, जैसे कि ड्रीम बॉक्स 500 से शुरुआत हुई थी 2006 में, ड्रीम बॉक्स 500 लिनक्स बेस सेटअप बॉक्स आया था, तब से ये शुरुआत हुई थी इसकी। तो इस टेक्नोलॉजी से हम लोग, यानी IPTV मल्टीपल डिवाइस, यानी एक घर में हम 10 डिवाइस, जैसे कि एंड्रॉयड टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, उसमें हम डायरेक्ट स्ट्रीम कर सकते हैं, यही सेटअप बॉक्स है, ठीक है। तो ये है D2M टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर मल्टीपल, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज तक ही, जैसे कि मेरी जितनी भी चैनल्स इसमें ट्यून है सभी में वेट, जैसे कि देखो जितनी भी चैनल्स इसमें ट्यून है, जैसे कि मुझे प्ले करनी है 9X म्यूजिक, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, प्ले हो गया,
ये एचडी में है, बट यहाँ पर जूम में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये है D2M टेक्नोलॉजी। और इसका फ़ायदा ये है कि मान लो कि मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन परचेस किया हुआ है, ठीक है, और मुझे मल्टीपल डिवाइस में इसको स्ट्रीम करना है। मान लो कि एक डिवाइस में चल रही है, जैसे कि हम पासवर्ड शेयरिंग करते थे, तो वहाँ पर क्या डेटा खर्च होगा, दूसरे दूसरे हैंडसेट में भी डेटा खर्च होगा, दूसरे डिवाइस में डेटा खर्च होगा। बस ये टेक्नोलॉजी में डेटा खर्च नहीं होगा, एक ही सर्वर से डेटा स्ट्रीम हो जाएगा। ये इसका जो भी लोड बैलेंसर होगा ये सब मैनेज कर लेगा। तो यही D2M टेक्नोलॉजी है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर ये तो छोटा सा सेटअप है, एक बड़ा सा टावर लगा दिया जाए, इसकी जगह बड़ा सा टावर लगा दिया जाए D2M का 5G का, यानी 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का, तो फ्री टू वो उसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में 5 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी विदाउट लाइसेंस आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, और हम मल्टीपल चैनल्स को यानी इसी IPTV को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। यही D2M टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की, बट अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पर अभी भी नेट अवेलेबल नहीं, तो वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़बरदस्त कार्यरत रहेगी। और इंडिया में भी बहुत सारे, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास ये टीवी है, मुझे बड़े टीवी में देखने की मज़ा नहीं आती, तो मेरा ये सेटअप है। मुझे अगर लाइव चैनल देखनी हो, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं मेरा मोबाइल फ़ोन लिया, ठीक है, ये रहा मोबाइल फ़ोन लिया, कहीं पर भी हो मुझे, क्योंकि इसकी रेंज 100 मीटर्स है। तो जैसे न्यूज़ चैनल में गया, मुझे न्यूज़ चैनल देखनी है, सपोज़ करो मुझे कोई भी न्यूज़ चैनल देखनी हो, ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधा ABP न्यूज़ या कोई भी, सपोज़ करो कि मुझे देखनी ABP न्यूज़, ठीक है, तो मैं यहाँ से न्यूज़ चैनल देख लेता हूँ। तो देख लो, ये मैं मल्टीपल यानी कहीं पर भी ये देख सकता हूँ। यानी मुझे टीवी, स्पेशली टीवी चालू करने की ज़रूरत नहीं इतना बड़ा। मैं अपने बेडरूम में हूँ और मुझे सिर्फ मोबाइल पर विदाउट इंटरनेट मुझे 1.5 घंटे 5 घंटे में कितने भी घंटे देखूँ, ये मेरा नेट नहीं खाएगा। ठीक है, यही D2M टेक्नोलॉजी है। इसका सर्वर सेटअप का पूरा वीडियो मैंने डाला था। ठीक है, यही D2M टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जैसे कि मुझे मूवीज़ देखनी है, तो मैं मूवीज़ चैनल सपोज करो कि ये रहा बिफोर यू, ये रहा बॉलीवुड HD, जो HD में स्ट्रीम होगा। ये देख लो बॉलीवुड HD। तो ये इंटरनेट यूज़ नहीं हो रहा, तो इसमें बफरिंग ज़रा भी नहीं होगा, बिकॉज इंटरनेट ही यूज़ नहीं कर रहा है। ये तो बॉक्स का सीधा ये बॉक्स से एक्सेस कर रहा है, और ये बॉक्स सीधा सेटेलाइट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें इंटरनेट देखो, ये बॉलीवुड सिनेप्लेक्स, देखो ये हो गया HD। तो यही D2M टेक्नोलॉजी है। ये मैं इंडिया में लॉन्च करने की कोशिश की, बट उस टाइम पर क्या था कि 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। अब 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ घर पर। ठीक है, दिस इज़ कंप्लीट डेमो ऑफ D2M लाइव। सर्वर का किसी को भी नॉलेज चाहिए तो वो मुझसे पर्सनली मैसेज कर सकता है। ठीक है, दैट्स इट।